अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं और आज की वीडियो जो है ये स्कूल रीडर जो टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से है और ये उसका सेकंड पार्ट है मैनेजमेंट स्किल का। तो आगे हम डिटेल के साथ जाएंगे। पिछले जो लेक्चर था उसमें हम तकरीबन 20 MCQs हमने कवर किए थे। अभी खैबर पख्तूनख्वा का जो ईटा टेस्ट होगा, इसका स्क्रीनिंग टेस्ट स्कूल लीडर के हवाले से उसके इम्पोर्टेंट MCQs के मैनेजमेंट स्किल्स का पार्ट 2 अभी हम अपलोड करने लगे हैं। तो लिहाजा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सेलेक्ट करके आल पर दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको मिलती रहे। चलते हैं सवालात की तरफ। पहला सवाल है कि विच एमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सब्सिडायरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो कौन सा मैनेजमेंट का सब्सिडायरी फंक्शन नहीं है, यानी मुआवन मददगार नहीं है। तो मोटिवेशन है या उसका वो इसका सही ऑप्शन डी है, यानी मोटिवेशन जो है वो सब्सिडायरी फंक्शन नहीं है मैनेजमेंट का। आगे चलते हैं 22 की तरफ कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर किसको कहा जाता है? F.W. टेलर को, मैक्स वेबर को, हेनरी फॉयल को या एस जॉर्ज को। तो जनाब इन चारों में आपने याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि F.W. टेलर इज़ नोन एज द फादर ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे चलते हैं नंबर 23 के ऊपर, मैनेजमेंट इज़ नीड एट। मैनेजमेंट की ज़रूरत कहाँ पे होती है? टॉप लेवल के ऊपर होती है या मिडल लेवल के ऊपर होती है या लोअर लेवल के ऊपर होती है या ऑल लेवल्स पे होती है? तो लाजमी बात है, कोई भी लेवल हो किसी भी इदारे की, तो तमाम लेवल्स के ऊपर, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडल लेवल हो या आपके पास लोअर लेवल हो, तो ऑल लेवल्स के ऊपर आपको क्या है, मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो लिहाजा इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है, यानी ऑल लेवल्स। आगे चलते हैं 24 के टॉप मैनेजमेंट इज़ कंसर्न्ड विद। टॉप मैनेजमेंट का ताल्लुक किस चीज़ के साथ है, उनका क्या काम है? कैरिंग द सजेशन अपवर्ड, ऊपर की तरफ जो है सजेशन देना, या फिर मेंटेनिंग द लाइसेंस विद द आउटसाइड वर्ल्ड, बैरूनी दुनिया के साथ रब्ता ताल्लुक उसवार रखना, कायम रखना, या ट्रांसमिटिंग द आर्डर्स डाउनवर्ड, या नीचे की तरफ हिदायत देना, उनको मुंतकिल करना, या नन ऑफ दीज। तो सी करेक्ट है, यानी ट्रांसमिटिंग द आर्डर्स डाउनवर्ड, नीचे मुंतकिल करना आर्डर्स को। क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर, मैनेजमेंट इज़ कॉल्ड अ प्रोसेस। मैनेजमेंट को एक प्रोसेस कहा जाता है बिकॉज, क्योंकि मैनेजमेंट क्यों प्रोसेस कहते हैं? क्या इट इज़ एप्लीकेबल टू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के ऊपर एप्लीकेबल है, लागू होता है, या इट इज़ रेलिवेंट फॉर द सोशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ रेलिवेंट है, या इट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ एक्शन, या डी आपके पास है कि ये आपके पास क्या है, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया सी, इट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ एक्शन। तो करेक्ट ऑप्शन सी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, कि एडमिनिस्ट्रेशन इज़। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? एक पॉलिसी मेकिंग है, या बी आपके पास एक्टिव डायरेक्शन टू गेट थिंग्स डन, या एग्जीक्यूटिंग द पॉलिसी। यानी आपका पास पहला ऑप्शन जो है वो पॉलिसी मेकिंग है, पॉलिसी बनाने का काम एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। तो करेक्ट ऑप्शन ए हो गया। जबकि बी जो था वो ये मैनेजमेंट के मुतालिक है कि चीज़ों लोगों से तैयार चीज़ें लेना, यानी उसे काम लेना, ठीक है, या पॉलिसी को मुकम्मल करना, ये नहीं है, बल्कि ए ठीक है। 27 हो गया कि मैनेजमेंट इज़। मैनेजमेंट क्या है? टेंजिबल। तो टेंजिबल का मतलब ये है, यानी ठोस, सॉलिड, या विच हैव द सेंस ऑफ टच, जिसको आप टच कर सकते हैं इस चीज़ को। तो ये टेंजिबल नहीं है, मैनेजमेंट कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप टच कर सकें, या नाउन के तौर पर, या इनटेंजिबल है, यानी कोई सॉलिड या ठोस या सख्त किस्म की चीज़ नहीं है। तो लिहाजा इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, इनटेंजिबल है। आगे चलते हैं 28 की तरफ, कि मिडल मैनेजमेंट डैश। मिडल मैनेजमेंट क्या है? मिडल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ द डिपार्टमेंटल मैनेजर्स। क्या इसमें डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं? मोटिवेट्स द लोअर मैनेजमेंट। क्या मिडल का काम यह है कि वो लोअर मैनेजमेंट को क्या करे, मोटिवेट करे, मुतहरिक करे, या बोथ ए एंड बी, या दोनों, यानी वो क्या करे, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स भी इसमें होंगे और दोनों को क्या करेगी, मोटिवेट भी लोअर मैनेजर्स को करेगी। तो करेक्ट ऑप्शन सी है, यानी बोथ ए एंड बी। नंबर 29 क्या कहते हैं? टॉप मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ। टॉप मैनेजमेंट किस चीज़ पर मुश्तमिल होती है? फाइनेंशियल मैनेजर्स होते हैं, इसमें सेल्स मैनेजर्स होते हैं, या पर्सनल मैनेजर्स होते हैं, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड चीफ एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। तो लाजमी बात है ये मैनेजमेंट है और वो भी टॉप मैनेजमेंट है। तो टॉप मैनेजमेंट के अंदर जो है ये चीज़ें नहीं आ जाती, ABC वगैरह। तो डी आपका करेक्ट है, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड चीफ एग्जीक्यूटिव्स इसमें आ जाते हैं। तो डी करेक्ट है।
आगे जाते हैं 30 के ऊपर, क्या कहते हैं कोऑर्डिनेशन मीन्स। कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है? ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़, क्या सरगर्मियों को मुनज़्ज़म करना, डायरेक्टिंग एक्टिविटीज़ की हिदायत जारी करना, या सिंक्रोनाइजिंग द एक्टिविटीज़ में मुताबिकत कायम करना। और बोथ ए एंड बी, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, यानी सिंक्रोनाइजिंग द एक्टिविटीज़, जो सरगर्मियां हैं उनमें मुताबिकत कायम की जाए, उनमें मुताबिकत को बरकरार रखा जाए, ये आपके पास क्या है कोऑर्डिनेशन का मतलब है। आगे चलते हैं ना 31 के ऊपर के एडमिनिस्ट्रेशन इज़ एन एक्टिविटी है, गलती से एक्टिविटीज़ लिखा गया। एक्टिविटी एट किस लेवल पे होती है एडमिनिस्ट्रेशन की एक्टिविटी? लोअर लेवल के ऊपर, या मिडिल लेवल के ऊपर, या हायर लेवल के ऊपर, या बोथ एंड बी। तो लाजमी बात है एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है वो आपके पास लोअर पे नहीं होती, मिडिल पे नहीं, बल्कि किस पे होती है? हायर लेवल के ऊपर होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, यानी हायर लेवल। आगे चलते हैं जनाब 32 के ऊपर, दी एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज़, मैनेजमेंट की असल चीज़ क्या है, उसकी असल चीज़ क्या चीज़ है एसेंस? तो वो कोऑर्डिनेशन है। पहला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा प्लानिंग करना मैनेजमेंट का काम, या ऑर्गेनाइजिंग करना, या डायरेक्टिंग करना। लेकिन इनमें से जो उसकी एसेंस है, मीन असल चीज़, उसकी असलियत, वो आपके पास क्या चीज़ है? ऑप्शन ए है, वेरी इंपॉर्टेंट, कोऑर्डिनेशन है। तो कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू, कि मैनेजमेंट इज़ ए सोशल प्रोसेस, ये तो करेक्ट है, हमने पीछे पढ़ा। कौन सी चीज़ ट्रू नहीं है? तो मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल भी होती है। मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट, तो मैनेजमेंट आर्ट भी होता है। पीछे हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट इज़ साइंस भी होती है। ठीक है, वैसे बता रहा हूँ। तो ऑप्शन डी इसका जो है, मैनेजमेंट इज़ ऑलवेज ब्यूरोक्रेटिक, तो मैनेजमेंट कभी ब्यूरोक्रेटिक नहीं होती। जब ये कहते हैं कि मैनेजमेंट इज़ ऑलवेज ब्यूरोक्रेटिक, तो दिस इज़ नॉट ट्रू, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं 34 की तरफ। 34 क्या कहते हैं? डैश इज़ डिफाइंड एज द फंक्शन ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द पीपल, लोगों से काम लेना, ये क्या चीज़? गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू पीपल, ऑलवेज रिमेंबर दिस सेंटेंस, कि चीज़ों को क्या कहते? गेटिंग थिंग्स डन, लोगों से काम करना या उनसे काम लेना, ये क्या चीज़ है? नंबर 1, एक मैनेजमेंट, साइंस, आर्ट, या बोथ एंड बी। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, मैनेजमेंट एक ऐसा फ़न है जिसमें गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द पीपल। नंबर 34 के बाद 35 पे आते हैं, मैनेजमेंट इज़ डैश फंक्शन, मैनेजमेंट कौन सा फंक्शन है? क्या डायनामिक है, कंट्रोलिंग है, डायरेक्टिंग है, या प्लानिंग है? तो मैनेजमेंट का काम कंट्रोलिंग नहीं होता, डायरेक्टिंग या हिदायत जारी करना नहीं, प्लानिंग नहीं उसके, बल्कि असल जो फंक्शन है वो क्या चीज़ है कि हमारे पास जो मैनेजमेंट है वो डायनामिक होनी चाहिए, वो मुतहरक होनी चाहिए, वो जानदार होनी चाहिए, वो एनर्जेटिक होनी चाहिए। तो नंबर ए आपके पास करेक्ट हो गया। देखते रहिए इल्मी लोग। अल्लाह हाफ़िज़।